तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एफएक्स एजुकेटर में आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो आज हम करने वाले हैं पाठ 3 अवयव की प्रश्नावली 1 3.1। पहला सवाल है अवयव ए बराबर ये दिया है के लिए निम्न बातें ज्ञात कीजिए। पहला दिया है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि जैसा कि आप जानते हैं, अवयव की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणित स्तंभ। इसमें देखो दिए गए अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्ति ऐसी होती हैं क्षैतिज, तो 3 पंक्ति हैं क्रॉस। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 4 स्तंभ हैं। यही हो गई इसकी कोटि। पूछा था अवयव की कोटि कितनी है, तो पंक्ति गुणित स्तंभ अवयव की कोटि होता है, तो यहाँ हो 3 गुणित 4 अवयव की कोटि। अब दूसरा सवाल एक कंप्लीट हो गया। दूसरा है अवयव की संख्या। दिए गए अवयव में कितने अवयव हैं, तो इसकी 2 तरीके हैं। सिंपल दिया है तो अपन एक ऐसा प्रकार कर सकते हैं कि इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या फिर इसमें अगर इससे बड़ा अवयव आ गया तो दिक्कत होगी, तो उसमें ये जो कोटि निकल के आई थी, तो कोटि का रियल में गुणा कर दो तो 4 3 12 अवयव हो जाएंगे। गिनने में भी अवयव 12 आए और गुणा करके निकालने में भी 12 आए, तो इस प्रकार अवयवों की संख्या इसमें 12 हो जाएगी, है ना। तो ये भी अपना हो गया कंप्लीट। अब अवयव A13 A21 A33 A24 A23 ज्ञात करना है। तो अब ऐसे में तो पहली बार कोई देख रहा है तो पागल। तो अब मैं बताऊंगा, पहले इस अवयव की एक मानक अवयव से तुलना करते हैं। मानक अवयव क्या हुआ, A11। इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहली का स्तंभ, तो मतलब अवयव ये वाला हुआ। अब ये A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये A31। हाँ, और फिर ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे A12 A22 A32 A13 A14 A23 A2 A32 एक मिनट इससे करेंगे अपन तुलना। तो यहाँ देखो A13 पहला अवयव A13 ये रहा, मतलब यहाँ 1 2 3 तीसरे नंबर का अवयव 1 2 3, तो A13 बराबर हो गया 19 है, यहाँ 19। फिर दूसरा है A21 का है ये, यानी कि 35। A21 यानी A21 बराबर 35। इसका मतलब ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, राइट। नहीं, A21 की बात हुई ना, पहला स्तंभ। फिर यहाँ A33 क्या है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये रहा -5। फिर कौन पूछा है, A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, A24 कहाँ रहा, A24 ये रहा 12। आगे A23 कहाँ है, A23 ये रहा 5/2। तो इन अवयवों की तुलना, ये मानक समीकरण हो गया और इससे इनकी तुलना कर दी तो अपने ये सारे अवयव निकल के आ गए, तो अपना तीसरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि किसी अवयव में 13 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या है। अब ये पहले सवाल में आया था, तो कोटियां का मतलब उनके पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने पर 24 आ जाए, तो ऐसी अपन को संभावना देखनी कि कौन कौन सी हो सकती है। तो मैं पहले वाले उठाता हूँ, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो संभव कोटियां। तो इसका हल है, जब 24 कोटियां हैं, जब 24 अवयव हैं तब कोटि। अब अपन को अंदाज लगाना है कि 1/4 की हो सकती है, एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो, राइट। 2/12 की हो सकती है, यानी कि 24 अवयव आ रहे हैं ना, 12 दूनी 24 24 एकम 24, तो इस प्रकार 3/8 की हो सकती है,
राइट। 4 6 की हो सकती है, 6 4 की हो सकती है, 8 3 की हो सकती है, और 12 2 और 24 1 की हो सकती है। तो ये है इसकी ऐसी कोटियां हैं जिनमें 24 अवयव समाहित होंगे। किसी को भी देख लो 24 अवयव हैं। इसमें 24 एकम 24 22 24 8 24 6 चौकी 24 6 चौकी 24 फिर इनका रिवर्स मार दिए तो वही है। और अब पूछ रहे हैं यदि इसमें 13 अवयव हैं तो जब 13 अवयव हों, 13 अवयव के लिए क्या हुआ, 1 गुणित 13 और 13 गुणित 1। तो जब अवयव 13 हो तो ऐसे इस प्रकार के अवयव के लिए संभव कोटियां सिर्फ यही होगी, क्योंकि 13 विषम संख्याओं से सेपरेट बैठेगा नहीं, इसलिए इसकी 1 और 13 और 13 1 होगी। तो एक प्रकार से स्तंभ और पंक्ति अवयव बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सेम दूसरे की तरह है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां, और यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां। तो अपन फिर से सेम टू सेम एकदम चाहो तो आप कर सकते हो। अब मैं इसे HW में देता हूँ, आप इसे करिए, नेक्स्ट कर देखते हैं। देखो एकदम सेम है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो कोटियां बताना है, और यदि किसी में 5 है तो कोटियां बताना है। इसकी तो सिंपल 1 5 बनेगी, 5 1 बनेगी, और इसकी देख लेना। अब नेक्स्ट सवाल है फोर्थ, 1 2 गुणित 2 अवयव ए बराबर IJ की रचना करना है जिनके अवयव निम्न प्रकार से दिए हैं। तो पहले अपन 2 गुणित 2 कोटि का अवयव से वो लिखते हैं, यानी कि उसका प्राथमिक रूप। 2 गुणित 2 कोटि का 2/2 का अवयव, अवयव कैसा होगा, A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये इसका सिमेट्रिक हुआ है। अपने को पहला बोल रहा है AIJ बराबर I प्लस जे अपॉन 2 और I प्लस जे का होल स्क्वायर, राइट। तो अपन पहला सॉल्व करते हैं। AIJ बराबर I प्लस जे की पावर अपॉन 2। तो AIJ की माने अगर मैं इससे तुलना करूं तो I बराबर भी 1 और J बराबर भी 1। तो I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर तो यहाँ क्या बनेगा, A11 बराबर 1 प्लस 1 2 2 की पावर 2 4/2 इसको काटेंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार A12 का मतलब I बराबर 1 और J बराबर 2। तो I बराबर 1 और J बराबर 2 रखेंगे यहाँ, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, नहीं 3 होगा, 3 की पावर से 9 हो जाएगा, राइट। कितना शॉर्ट जाता हूँ 9/2। इसी प्रकार अपन देखेंगे A21 का मतलब I बराबर 2 और J बराबर 1। तो I बराबर 2 J बराबर 1, तो 2 और 1 3, 3 की पावर है तो 3 तिरका 9/2, राइट। और A22 इसमें I बराबर भी 2 और J बराबर भी 2, तो 2 दूनी 4 की पावर 16/2 यानी 16/2 इक्वल टू 8। तो इसमें पहले वाले की अवयव क्या निर्माण होगा, A11 का मान 2, A12 का मान 9/2 और A12 का मान 9/2 और इसका मान 8। तो अवयव जब पहला इस प्रकार दिया है तो उसके लिए अवयव ये निकल के आया। ठीक है, सेकंड क्या है, AIJ बराबर I/J, AIJ बराबर I/J, राइट। तो इससे अपन फिर से वही A11 निकालेंगे, तो I बराबर 1 और J बराबर भी 1 रखेंगे, तो A11 क्या आएगा 1/1 इक्वल टू 1, राइट। A12 निकालेंगे तो A12 I बराबर 1 और J बराबर 2। ध्यान रखना I ऊपर है J नीचे है, तो I बराबर 1 है और J बराबर 2 है, तो 2 नीचे, तो आंसर आएगा 1/2। इसी प्रकार A21 निकालेंगे तो A21 बराबर I, इस बार I बराबर 2 है तो I को ऊपर रखेंगे, भूल मत कर देना, और इसमें 2 2, तो A22 बराबर 2/2, इसको कट के 1 आ जाएगा, राइट। अब इसमें कौन सा व्यू बनेगा, इसमें बनेगा A11 का मान 1, A22 का मान 1,
इसका मान 2 और इसका मान 1/2। तो जब ए आई जे बराबर आई अपॉन जे है, उसके लिए अवयव ये निकल के आया, आंसर ये होगा ANS, राइट। सेकेंड भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्या है देखिए, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे की पावर 2 अपॉन 2। थर्ड, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे की पावर 2 अपॉन 2। अब इसकी तुलनापन इससे फिर पुनः वही करेंगे, A1 बराबर 1, आई बराबर ही 1 और जे बराबर ही 1। तो यहाँ आई और जे का मान जब रखेंगे तो यहाँ A11 बराबर ये 1 हो जाएगा और 2 एकम 2 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 3 का 9 हो जाएगा, तो 9/2। और A12 यानी आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2, यानी आई बराबर 1 यहाँ रखेंगे और जे बराबर 2 और 2 2 4 और 5 की पावर 2 25/2। यहाँ A21 रखेंगे यानी आई बराबर 2 और जे बराबर 1, तो 2 2 4 2 चौके 16 अपॉन 2, तो 2 8 16 8 आएगा। यहाँ 2 2 जब रखेंगे तो यहाँ 2 2 4 2 2 2 4 2 6 6 36/2, 36/2 इक्वल टू 18 आएगा। जब अपन इसको लिए हैं तो अवयव क्या बनेगा, अवयव ये बनेगा A11 बराबर 9/2 और A22 बराबर 18, और यहाँ पर आएगा A21 बराबर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 25/2। तो ये बन गया अपना अवयव। जब लिए किसको अपन, इसको, थर्ड भी कंप्लीट अपना हुआ है। अपना पांचवे का पहला, ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे मॉड में है। यदि यहाँ की वैल्यू माइनस में आती है तो ये मॉड के कारण प्लस में हो जाएगी, राइट। तो अवयव, लेकिन मैं पहले ये दिया है 3 × 4 का अवयव, तो मैं इसका प्राचलिक अवयव लिखता हूँ 3 × 4 का प्राचलिक अवयव। प्राचलिक अवयव क्या होगा, प्राचलिक अवयव 3 मतलब 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। तो 3 पंक्तियां कैसे निकालती है, A12 नहीं, यहाँ A11 आएगा ना, A12 A13 A14, ये हो गए 4 स्तंभ। 3 पंक्तियां ले जाना है तो A21 A22 A23 A24, ये वो दूसरी, ये जाएगी तीसरी A31 A32 A33 और A34। ये है सरल, बाकी लेंदी जाएगा। तो चलिए करते हैं। इस अवयव के लिए पहले A11 बराबर मतलब आई जे का मान 1 रखना है, तो पहले निकालूंगा A11 मतलब 1/2, आई जे का मान 1 रखूंगा तो -3 + 1 -2, और -2 मॉड में है तो ये हो जाएगा अपना प्लस में, तो 2/2 आएगा, है इसका मान 2 आएगा, तो ये होगा 2/2, तो 2 से 2 खत्म, अपना आंसर आएगा 1। ये हो गया इसके लिए 1 2। A12 मतलब आई बराबर 1 और जे बराबर 2, आई बराबर 1 और जे बराबर 2 यानी -3 + 2, तो -1 बनेगा, और -1 मॉड के अंदर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा ताकि बहुत सारे अवयव हैं 12, तो इनको 12 निकालने में बोर्ड ज्यादा छोटी न पड़ जाए। A13 में क्या होगा, आई के मान 1 और जे का मान 3, आई 1 -3 और जे का मान 3 + 3, -3 + 3 0, 0/2 0, राइट, ये होगा 0। अब ये आएंगे अपन A14 में, A14 आई का मान 1 जे का मान 4, -3 + 4 -3 + 4 +1 बचेगा, +1 यानी 1/2, राइट। अब आएंगे अपन दूसरी बार पंक्ति में, तो A21 यहाँ है आई का मान 2 और जे का मान 1, तो आई का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और जे का +1, -6 + 1 -5, और -5 मॉड के अंदर है तो 5/2। यहाँ फिर रखेंगे A22 आई बराबर भी 2 और जे बराबर भी 2, जब आई बराबर 2 तो 3 दूनी 6 और जे बराबर 2 तो 2, तो 6 + 2 -6 + 2 कितना, -4, और -4/2, तो 4/2 आएगा, और 1/2 के हो जाएगा 2। यहाँ A23 जब करेंगे तो आई बराबर 2 और जे बराबर 3, आई बराबर 2 यानी कि 3 दूनी 6
और ये 3, 6 3 -6 + 3 -3, तो आ जाएगा मॉड का काम तो अपना कर रहा है भैया, माइनस में आ रहा है प्लस करते जा रहा है, राइट। और ये 824, अब 824 करेंगे तो आई बराबर, तो 3 दूनी 6 और 4, -6 + 4 -2 और -2 + 2/2, तो 2 1, राइट। अब यहाँ फिर लगाएंगे तीसरी पंक्ति है। अब A31 बराबर A31 3 तिरका 9 -9 + 1 -9 + 1 -8 और -8 + 8 का बन जाएगा 8/4, तो 1 कटू के हो जाएगा 4, राइट। A32 आई का मान 9, मतलब 9 नहीं 9 हुआ डायरेक्ट, और +2 9 -9 + 2 -7, यानी 7 बटा 2। A33 जब आई का मान भी 3 और जे का मान भी 3, तो 3 तिरका 9 + 9, तो -6/3, 6/3 आएगा, और ये अपना कट कुटू के बन जाएगा 2। A34 जब ये आई का मान 3 और जे का मान 4, तो 3 तिरका 9 + 4 यानी कि 5/2। अब इन सब मान को उठा के जो जहां से उठाए थे वहां रख दो, तो यहाँ तो जगह ही नहीं बची, तो मैं यहीं पे रखता हूँ। A11 का मान क्या है 1, यानी कि इसको हटाओ 1 रखो। A12 का मान इसको हटाओ 1/2 रखो। अब A13 का मान 0 रखो, इसका मान 1/2 रखो। फिर ये कितना है 9 की 5, 2 दूनी 4, यहाँ गलत कर दिए, 3 दूनी 6 नहीं 5 है, 5/2, यहाँ 5/2, 2 का मान 2, और यहाँ 23 का मान 3/2, और फिर आगे 1, ये है 1। फिर इसका मान भी 4 रखेंगे, ये सब का हटाओ, और ये रखो कितना 7/2, 2 और 5/2। तो इस प्रकार इस वाले के लिए ये सब निकाल के अपना बन गए ये अव्यू। तो इसके लिए मैं आपको देता हूं HW, आप करना इसको घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6वां, निम्नलिखित समीकरण में x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। अभी जब मैं बताया था कि समान अवयव, तो समान अवयव का उपयोग इसमें होगा। समान अवयव मतलब अपन पहले इसमें x, y, z का मान ज्ञात करने को बोल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि इनका क्रम कोटि जो है समान है कि नहीं। तो अपन पहले वाले को देखते हैं, तो इसमें 2 स्तंभ और 2 पंक्ति हैं, तो इसका 2x2 की कोटि है, इसमें भी 2x2, मतलब कि ये समान अवयव है। जब समान अवयव होता है तो उसके संगत अवयवों की तुलना कर दी जाती है। तो इसमें तुलना करेंगे तो ये 4 और यहाँ 4 की जगह y है, तो मतलब y बराबर 4 हो जाएगा। अब ये वाला संगत अवयव इस अवयव के वही वाले अवयव के बराबर होगा, मतलब संगत अवयव, तो इसका संगत अवयव z बराबर 3, z बराबर 3, इसमें x बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार संगत अवयव के सवाल को हल करते हैं, मतलब कि उनके जो संगत होते हैं ना उनसे तुलना कर देते हैं, तो एक्स वाई जेड के मान आ गए। और अब इसमें देखेंगे, अब यहाँ समीकरण के रूप में दिया, यहाँ डायरेक्ट दिया था वाई जेड एक्स, अब यहाँ समीकरण के रूप में दिया है, तो कैसे करेंगे, x + y बराबर 6, इसमें भी चेक कर लेना, मतलब कि 2 गुणित 2 कोटि का भी दोनों है, तो सिंपल है, x + y बराबर 6, और देखिए कि इसकी जगह 2 है, मतलब बराबर है 5 + z, 5 + z बराबर 5 है, और x y के गुणा करने में क्या आ रहा है 8। तो यहां से देखो z का मान क्या आएगा, z बराबर 0, राइट, z बराबर 0 आएगा। अब यहां से यहां पर x y का मान रखेंगे, मतलब इसको लाओ यहां पर, x बराबर का हो जाएगा 6 - y, x का मान इस वाली समीकरण में रखेंगे 6 - y, और y का गुणा कर देंगे, ये वाला y = 8 हो जाएगा। हाँ, अब इसका y का यहाँ गुणा करो तो 6y - y² = 8। अब इसको पूरा उस साइड ले जाओ, हाँ, तो इसको मैं इस साइड कर रहा हूं,
वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8 बराबर 0। ऐसी संख्या यहाँ आएगी 4 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 और 4 2 6। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8, राइट। y कॉमन निकला, y माइनस 4 बचा, y माइनस 4, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन निकला, यहाँ y माइनस 4 यहाँ भी बचा, राइट। y माइनस 2 और y माइनस 4 ये दो समीकरण बने। यहाँ से y बराबर 2 आएगा और y बराबर 4 आएगा। अब जब y बराबर 2 लेंगे तो x का मान इस समीकरण से, तो यहाँ y का मान 2 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x बराबर 4 आएगा। और जब y बराबर 4 रखेंगे तो 4x बराबर 8, तो x बराबर 4 दूनी 8 2 आएगा। तो इस प्रकार एक्स वाई के मान और जेड का मान यहाँ से आएंगे, राइट। अब ये वाला बिल्कुल एकदम सेम टू सेम, इसकी तुलना करना बिल्कुल सिमेट्रिक है, कर लेना इसको कर लेना। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, 7th समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13 से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाई कोटि चेक करेंगे, तो ये 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, मतलब इनकी कोटियां समान है। जब कोटियां समान है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। अब संगत अवयव को समान करो तो यहाँ से लिखो हल बराबर a माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ 2a माइनस बी बराबर 0, मतलब 2a बराबर b। तो यहाँ मैं b की जगह 2a रखूंगा, तो या इस वाले से इस वाले में रखूंगा, पहला इसको दूसरा से पहले में b का मान रखूंगा। तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, यहाँ माइनस a बचा, यहाँ -1 बचा, माइनस तो माइनस उड़ गया, a बराबर 1 आ गया, a का मान आया। a का मान इसी में रख दो, a का मान 1 माइनस b बराबर -1, तो b उस साइड गया, ये 1 प्लस में आया, b बराबर 2 आ गया, राइट। अब देखो इसमें से 2a प्लस सी 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब यहां से देखो कि a का मान 1 आया है, तो यहाँ a का मान रख दो, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3, c का मान ये आ गया। 3c प्लस डी, c का मान ये आया, 3c 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 3 3 9, डी इक्वल टू 13 माइनस 9 और डी बराबर 4। ये आ गया ए बी सी डी के मान। एक सिंपल सा सही विकल्प वाला है, a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग अवयव है। तो ये सिंपल वर्ग अवयव की परिभाषा पर है। वर्ग अवयव कब होता था, जब पंक्ति और कॉलम, मतलब ये पंक्ति और ये कॉलम बराबर होते थे। तो इस ऑप्शन के अनुसार तीसरा सही है, राइट। m और n इज इक्वल टू 1 है, तब ये वर्ग अवयव है। 9वें नंबर का, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्न युग्म समान हैं। यहाँ एक्चुअली में ये डैश नहीं इक्वल टू लिखा है, इस सवाल में ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ ऑप्शन में अभी नहीं लिखा, आप लोग बुक से देख लेना, ठीक है। इस सवाल को अपन फिर तुलना करेंगे, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x बराबर -7 बटा 3, y प्लस 1 इक्वल टू 8 बराबर y बराबर 7। तो बुक में जो विकल्प दिए हैं तो ऐसा विकल्प है ही नहीं दिया, लेकिन फोर्थ में दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो उसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। क्योंकि जो विकल्प इसमें आंसर आ रहा है x बराबर -7 बटा 3, y बराबर 7, उसमें है ही नहीं है। लेकिन विकल्प 4 ऐसा है कि जो इनमें से कोई नहीं का बता रहा है, तो उसमें से वो वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 गुणित 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 1 है। मतलब 3/3 कोटि का एक ऐसा अवयव बनाना है जिसमें केवल 0 और 1 का उपयोग करना है और अलग अलग स्थानों में अलग अलग रखकर। तो 3 गुणित 3 कोटि के अवयव में
तीन कोटि के अवयव में कुल कितने अवयव? 9। 9 जगह है 0 और 1 को रखने के लिए, तो ये संख्या कितनी हुई? 2। 2 चीज को रखना है 9 जगह, तो 2 की पावर 9 होगी और इससे आएगा 512। विकल्प डी आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नावली को हमने कर दिया है खत्म। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि समझ में ना आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इससे जुड़े सभी डाउट्स को करेंगे सॉल्व। आप करना कमेंट, जो भी हुआ डाउट तो हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे और इससे अच्छा और ज्यादा बेहतरीन वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।